Welcome back, student. So continue with chapter number 11, tables and mail merge, and we are in the session number 2. Okay, now our first topic is mail merge. Student, what is mail merge? Mail merge का uses क्या है? Now in this chapter, mail merge is a very important practical in our practical exam. तो मेल मर्ज का जो प्रैक्टिकल है वो बहुत ईजी है, कैसे करना है वो हम प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे. बट नाउ व्हाट इज़ मेल मर्ज, मेल मर्ज हमें कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल मर्ज का यूज़ क्या है वो हमें पता होना चाहिए. Often you need to send some information to several person. For example, you want to send a letter to several candidates to be called for an interview. Obviously the address and interview time will be different for different candidate. At the same time the other candidate will be same, the other content will be same. One way is to create a letter is usual way. Copy this letter in a new document, change the address and interview time for a particular candidate and save the document with a different name. See, यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है कि मुझे इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को लेटर लिखना है, राइट. जितने भी कैंडिडेट है वो कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए लेटर लिखना है. तो लेटर में जो भी मेरा कंटेंट होगा, मेन कंटेंट, वो कंटेंट तो पांचों पांच कैंडिडेट में सेम रहेगा, राइट. फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 कैंडिडेट है जिसको मुझे इंटरव्यू के लिए लेटर लिखना है, राइट. तो पांचों पांच कैंडिडेट में जो मेरा मेन कंटेंट होगा वो कंटेंट तो पांचों पांच में सेम रहेगा. सिर्फ चेंज क्या होगा उसमें, जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट का नेम, उसका एड्रेस और उसका इंटरव्यू टाइम. क्लियर. तो ये तीनों चीज़ ही ऐसी है जो चेंज होगी पांचों पांच लेटर में. उसके अलावा लेटर में जो बीच में जितना भी कंटेंट होगा वो कंटेंट पांचों पांच लेटर में सेम रहेगा, राइट. तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट लेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी मेरा मेन कंटेंट होगा वो कंटेंट में टाइप कर दूंगा और वही कंटेंट की कॉपी, वही कंटेंट की 5 कॉपी क्रिएट करूंगा और पांचों फाइल को मैं अलग अलग नेम से सेव कर दूंगा. क्लियर. सी नेक्स्ट, अभी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कॉपी एंड चेंजिंग द रिपीटेड एज मैनी time as the number of candidate. This way of creating multiple document is very time consuming. Writer has made this task easy through the features called mail merge, राइट. अभी मैंने 5 कॉपी क्रिएट कर दी. अभी 5 कॉपी क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, पांचों कॉपी के अंदर पांचों कैंडिडेट की अलग अलग जो डिटेल है मैं वो डिटेल में फिल कर दूंगा, राइट. फिर भी जो 5 फाइल है वो फाइल, पांचों फाइल के अंदर जो मेन कंटेंट है वो कंटेंट तो पांचों फाइल में सेम है. सिर्फ चेंज क्या होगा, कैंडिडेट का नेम, उसका एड्रेस और उसका इंटरव्यू टाइमिंग. क्लियर, अंडरस्टूड. अभी ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वाली प्रोसेस है, राइट. ये प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए मेल मर्ज इंट्रोड्यूस हुआ, राइट. मेल मर्ज में आप यहाँ पे इन दिस प्रोसेस में आप 5 कैंडिडेट हो, 5 कैंडिडेट के लिए आप इजी रहेगा कि आप 5 फाइल क्रिएट करोगे, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, उसमें कंटेंट डालोगे. बट मान लीजिए कि आपके पास 100 कैंडिडेट है और 100 कैंडिडेट को मुझे लेटर सेंड करना है इंटरव्यू के लिए. तो मैं क्या करूँगा, ऐसे जितनी बार मैंने यह अभी 5 कैंडिडेट के लिए मैंने 5 फाइल क्रिएट की, ऐसे में 100 फाइल क्रिएट करूँगा. 100 फाइल में 100 ऐसे पर्सन के डेटा इंक्लूड करूँगा? नहीं, ये बहुत लंबी प्रोसीजर है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है. तो इसको इजी करने के लिए उन लोगों ने मेल मर्ज को इंट्रोड्यूस किया. अभी मेल मर्ज कैसे होगा वो हम देखते हैं. सी, writer had made these tasks easy through the features called mail merge. In mail merge, 2 documents are created, one which is the main document also called from the letter and other called the data source. अगर मेल मर्ज क्रिएट करना है तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट इज अ लेटर एंड सेकेंड इज डेटा सोर्स. लेटर मीन्स व्हाट, आपको लेटर में कौन सी डिटेल जो है वो डिटेल कॉमन है, राइट. जितने भी कैंडिडेट को सेंड करनी है, जो कॉमन डिटेल है वो कॉमन डिटेल का एक लेटर क्रिएट करना है. एंड सेकंड इज डेटा सोर्स. डेटा सोर्स में क्या होगा, जितने भी कैंडिडेट को हमें डेटा सेंड करना है वो कैंडिडेट की डिटेल्स होगी. क्लियर. Now, the from later contain the actual information of variable name from the data which varies in a different later. Data source contain values of the corresponding variable of the main document. For the example mentioned above the address of all the candidate with respective interview time would be stored in a data source.
राइट। तो मैंने बोल दिया आपको कि मेल मर्ज क्रिएट करने के लिए दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, फर्स्ट इज अ लेटर एंड सेकंड इज अ डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में क्या आएगा, जितने भी कैंडिडेट को आपको वो लेटर सेंड करना है, राइट, वो कैंडिडेट की डिटेल्स होगी। फॉर एग्जाम्पल उसका नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, इंटरव्यू का टाइमिंग कब आना है वो टाइमिंग होगा। क्लियर। तो जितने भी कैंडिडेट होंगे वो कैंडिडेट का डेटा होगा, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास 20 कैंडिडेट है, तो 20 कैंडिडेट का मैं एक डेटा सोर्स क्रिएट करूँगा। तो मेरे पास 20 कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी। क्लियर। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ डेटा सोर्स। अभी डेटा सोर्स हमें क्रिएट कैसे करना है वो देखते हैं। अ डेटा सोर्स इज अ सेट ऑफ मेलिंग एड्रेस in the form of a row and column, generally called database. Detailed study of database will be done in standard, and the content of the database is in the form of data record. OpenOffice.org writers support the database in many forms. They are spreadsheet, text file, and database such as MS SQL, Adobase, and ODBC. मोस्ट IMP MCQ डेटाबेस क्रिएट करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा सोर्स मीन्स व्हाट, कि हमें जितने भी कैंडिडेट को वो लेटर सेंड करना है, वो कैंडिडेट की पूरी डिटेल्स कहाँ पे होगी, कौन से फाइल में होगी, डेटा सोर्स फाइल में, राइट। तो हमारे पास मेल मर्ज क्रिएट करने के टाइम में दो चीज़ें चाहिए। फर्स्ट इज लेटर, जो कॉमन रहेगा, सबको सेंड करना है वो कॉमन डिटेल वाला जो लेटर। एंड सेकंड थिंग इज दैट डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में क्या रहेगा, जितने भी कैंडिडेट है वो कैंडिडेट की पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्लियर। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या आएगा, कैंडिडेट का नेम आएगा, कैंडिडेट का एड्रेस आएगा, उसके रिगार्डिंग उसका मोबाइल नंबर आएगा, और जो भी इंटरव्यू टाइमिंग है वो इंटरव्यू टाइमिंग आएगा। क्लियर। जो भी कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन आपको रखनी है वो आप डेटा सोर्स में रख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट इज, इफ द इंफॉर्मेशन टू बी यूज इन द मेल मर्ज इज currently in a format of oops cannot access directly, you need to convert it to common separate value by exporting it. The extension of such file must be .csv. most IMP MCQ। आप जितनी भी फाइल क्रिएट करोगे डेटा सोर्स की, वो फाइल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो फाइल का जो एक्सटेंशन है वो कौन सा एक्सटेंशन होगा, .csv। यहाँ पे लिखा है सी। जितनी भी आप डेटा सोर्स फाइल क्रिएट करोगे वो डेटा सोर्स फाइल का एक्सटेंशन होगा .csv। To create address book using spreadsheet or database, a database is little easier as they use the table format to store the data. We will make use of text file as other format are yet to be studied. The text file is saved with file extension .txt। अगर आपको text file का यूज करना है, उसके अंदर भी डेटा क्रिएट करना है, डेटा सोर्स क्रिएट करना है, तो आप उसमें भी क्रिएट कर सकते हो, बट टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या रहेगा, .txt। It is also possible to create address book during the mail merge process using mail merge wizard. Note that the common separated file is also a text file, but the only difference is that the common separate file will be converted into the table format after registering it with from later और मेन डॉक्यूमेंट। अगर आप टेक्स्ट फाइल क्रिएट करोगे तो अभी कोई इश्यू नहीं रहेगा, बट वो फाइल को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेटा सोर्स फाइल के अंदर। क्लियर। अंडरस्टूड। तो समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज लेटर मीन्स दो कंटेंट हमें चाहिए मेल मर्ज क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट इज लेटर एंड सेकंड इज डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में क्या रहेगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। डेटा सोर्स की जो भी फाइल रहेगी उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .csv। आप टेक्स्ट फाइल में भी डेटा सोर्स की फाइल क्रिएट कर सकते हो, राइट, बट उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल फॉर अ डेटा सोर्स। सी यहाँ पे उन लोगों ने टेक्स्ट फाइल में डेटा क्रिएट कैसे करना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सी एनी एडिटर कैन बी यूज टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल। वी will use gedit text editor available with our operating system. To use a gedit text editor, click on application accessory and gedit text editor। अगर आपको
टेक्स्ट एडिटर में यूज़ करना है, डेटा सोर्स क्रिएट करना है, पर्सन की इंफॉर्मेशन उसमें लिखना है टेक्स्ट एडिटर के अंदर, तो आप टेक्स्ट एडिटर का भी यूज़ करोगे। इन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जी एडिट टेक्स्ट एडिटर मिलेगा। क्लियर? सो जी एडिट टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हो आप। कैसे ओपन करना है, उसका उसका पाथ कौन सा है, वो भी यहाँ पे उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। एप्लीकेशन, देन एसेसरी एंड जी एडिट टेक्स्ट एडिटर। जैसे आप टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक करोगे तो टेक्स्ट एडिटर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? नाउ once you have opened the text, open the editor, type the content of first line. The first line generally should generally should represent the title of each column. While typing the title field should be separated by a comma. Do not put comma at the end of last title. Here you need to press enter. यहाँ पे लिखा है कि आप जितने भी कंटेंट ऐड करोगे वो सारे कंटेंट के बीचों में आपको कॉमा रखना पड़ेगा। क्लियर? सारे कंटेंट के बीच में आपको कॉमा रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन की डिटेल ऐड कर रहा हूँ टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो मैं लिखूँगा फर्स्ट उसका नेम, राइट, उसका पूरा नेम लिखूँगा, देन कॉमा, उसके बाद उसका एड्रेस, देन मोबाइल नंबर, कॉमा, देन उसका जो टाइमिंग होगा वो टाइमिंग, राइट। जब भी लास्ट डेटा आप एंटर करोगे वो पर्सन का, वो कैंडिडेट का, उसके बाद आपको कॉमा नहीं लिखना है, आपको क्या प्रेस करना है, एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, वहाँ से आपको सेकेंड कैंडिडेट की डिटेल डालनी पड़ेगी। देन सेम प्रोसीजर, लास्ट जब कंटेंट आएगा, लास्ट डेटा जब आप उसमें डालोगे, देन उसके बाद आपको कॉमा नहीं लिखना है, आपको प्रेस करना है एंटर। एंटर प्रेस करोगे देन आप न्यू लाइन में आ जाओगे। क्लियर? सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है, आपको जितने भी डेटा डालने हैं वो डेटा आपको फाइल के अंदर इंक्लूड करना है। क्लियर? The next line will be contain the value corresponding to be the title entered by you. The value again should be separated by a comma. We call this a first record. There should always be one to one mapping between the number of title and the number of value. Similarly, additional record can be entered in this in and entered in the next line. Figure 10.11 show the simple data set. Save the file, given appropriate name and give .txt as extension. Clear? सो आपको इस तरह से जितने भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट के डेटा हमें वो टेक्स्ट फाइल में एंटर करना है और वो फाइल को प्रॉपर नेम देके .txt से आपको सेव करना है। क्लियर? यहाँ पे उन लोगों ने वही आप यहाँ पे उन लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया है कि जितने भी डेटा है वो डेटा आपको टेक्स्ट फाइल में डाल देने हैं, उसके बाद वो फाइल को सेव करना है, राइट। फाइल का प्रॉपर नेम देके फाइल को .txt एक्सटेंशन के साथ आपको फाइल को सेव करना है। क्लियर? नोट्स that the comma separated file is created exactly the same way. The only difference is in the extension of the file. The file in figure 11.13 is named address.txt. Once the text file is created, it should be registered first with the main document. The procedure of register a data source is explained below, right? So टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाए, उसके बाद आपको वो टेक्स्ट फाइल को, एड्रेस की जो टेक्स्ट फाइल को, वो फाइल को हमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप जब भी मेल मैच क्रिएट करोगे तो आपके पास दो चीज़ें होगी, फर्स्ट इज लेटर एंड सेकंड इज आपका जो भी डेटा सोर्स होगा, डेटा सोर्स वाली फाइल होगी वो, राइट। अभी डेटा सोर्स वाली फाइल आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हो, आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास लास्ट टॉपिक में उन लोगों ने एक्सप्लेन किया कि आप स्प्रेडशीट में क्रिएट कर सकते हो, MS एक्सक्यूएल में भी क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, ODBC में भी क्रिएट कर सकते हो। ये सारे डेटा सोर्स क्रिएट करने के उन लोगों ने मॉड्यूल भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। बट आप टेक्स्ट फाइल में भी डेटाबेस क्रिएट कर पाओगे, बट टेक्स्ट फाइल में डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको वो डेटाबेस वाली फाइल को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज ओके, सी द इमेज ओवर हियर। यहाँ पे उन लोगों ने एक टेक्स्ट फाइल में डेटा एंटर किया है, राइट। सी यहाँ पे फर्स्ट डेटा,
फर्स्ट इज द टाइटल, राइट, जो सीट नंबर, देन एफ नेम मीन्स फर्स्ट नेम, एम नेम मीन्स मिडल नेम, एस नेम मीन्स सर नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, पिन कोड एंड टाइम। सी फर्स्ट इज द टाइटल, सारे टाइटल के बीच में उन लोगों ने कॉमा साइन का यूज किया है। सी सीट नंबर कॉमा, एफ नेम कॉमा, एम नेम कॉमा, एस नेम कॉमा, कॉमा, एड्रेस 2 कॉमा, सिटी कॉमा, पिन कोड कॉमा एंड टाइम। लास्ट में उन लोगों ने कॉमा का यूज़ नहीं किया है। लास्ट में आपको क्या प्रेस करना है, एंटर की प्रेस करना है। जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे देन यू कैन मूव द नेक्स्ट लाइन, राइट। सिर्फ यहाँ से उन लोगों ने कंटेंट ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। सीट नंबर, फर्स्ट सीट नंबर लिखा हुआ है, सेकंड इज पर्सन का नेम लिखा हुआ है, देन उसका जो भी मिडल नेम होगा वो लिखा है, देन उसकी सरनेम लिखी है, देन उसका एड्रेस, जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको लिखना है, देन पिन कोड एंड उसका टाइमिंग। क्लियर। तो ऐसे आपको जितने भी आपको कैंडिडेट है वो कैंडिडेट की जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको ऐड करनी है एक टेक्स्ट फाइल के अंदर। देन वो फाइल को एक प्रॉपर नेम से सेव करना है। यहाँ पे उन लोगों ने फाइल का नेम दिया है address.txt। क्लियर। नाउ note that the common separated file is created exactly the same way. The only different is in the extension of the file. The file in this figure 11.30 is named address.txt. Once the text file is created, it should be registered first in a main document, right? मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, वही यहाँ पे लिखा है, राइट। सो क्या करना है, टेक्स्ट फाइल क्रिएट होने के बाद उसको रजिस्टर करवाना है। क्लियर। नेक्स्ट इज रजिस्टर डेटा सोर्स। अभी हमने जो फाइल क्रिएट की है वो फाइल को हमें रजिस्टर करना है। कैसे करेंगे, इट इज़ नेसेसरी टू रजिस्टर दिस डेटा सोर्स विथ राइटर डॉक्यूमेंट। द डेटा सोर्स कैन बी रजिस्टर्ड विथ राइटर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग मेनू चेन, फाइल विजार्ड एंड एड्रेस डेटा सोर्स। फॉलोइंग आर द वेरियस स्टेप फॉर द सेम डॉक्यूमेंट। अभी आपको डेटा सोर्स फाइल को रजिस्टर करवाना है, तो देन यू वांट टू यूज अ फाइल मेनू, देन क्लिक विजार्ड एंड विजार्ड पे आपको ऑप्शन मिलेगा एड्रेस डेटा सोर्स। जैसे एड्रेस डेटा सोर्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्लियर। अभी डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे वेरियस स्टेप है, वो स्टेप को आपको फॉलो करना है, राइट। फर्स्ट इज एड्रेस बुक टाइप। आपने जो भी फाइल क्रिएट की है वो फाइल कहाँ पे क्रिएट की है, राइट। कौन से सॉफ्टवेयर में क्रिएट की है, टेक्स्ट एडिटर में क्रिएट की है या फिर आपने कोई डेटाबेस का स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, वो आपको सिलेक्ट करना है। हमने टेक्स्ट एडिटर फाइल क्रिएट की है तो हमको सिलेक्ट करना है अदर एक्सटर्नल डेटा सोर्स। देन आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगी, इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ विजार्ड सिलेक्ट द सेटिंग बटन। आपको सेटिंग करना है, राइट। इन सेकेंड प्रोसेस आपको डेटा सोर्स जो भी है, हमारी डेटा सोर्स वाली जो भी फाइल है उसको कनेक्ट करना है, राइट। तो उसके रिगार्डिंग हमें सेटिंग्स करना है। थर्ड स्टेप इज इन द डेटा सोर्स प्रॉपर्टी पेज सिलेक्ट द डेटाबेस टाइप। इन आवर एग्जाम्पल इट इज टेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट, राइट। अभी हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो भी हमें डेटा सोर्स की फाइल क्रिएट की है, राइट, हमने ऑलरेडी टेक्स्ट फाइल क्रिएट की है तो हमें उसकी टाइप सिलेक्ट करनी है। तो आप जब भी सेटिंग पे क्लिक करोगे तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। सी डेटा सोर्स फाइल का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और वहाँ पे आपको डेटाबेस की जो टाइप है वो टाइप सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन एरो पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा लिस्ट जनरेट होगा और वहाँ से आपको टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है। अगर आपने एसक्यूएल में क्रिएट किया है तो आपको एमएस एक्सक्यूएल क्रिएट करना है, राइट। बट आपने टेक्स्ट फाइल क्रिएट की है, डेटाबेस फाइल क्रिएट की हो तो आपको डीबी बेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने ओडीबीसी में क्रिएट किया है तो आपको ओडीबीसी क्रिएट करना पड़ेगा। बट हमने जो टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया तो आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट फाइल। क्लियर। नेक्स्ट इज ओके उसके बाद डेटा प्रॉपर्टी। उसके बाद आपने जो भी टेक्स्ट फाइल क्रिएट की है वो टेक्स्ट फाइल का आपको पाथ देना है।
आपने वो फाइल कहाँ पे रखी है, वो फाइल को कनेक्ट करना है। सी डेटाबेस कनेक्टिंग सेटिंग। तो यहाँ पे आप ब्राउज़र पे क्लिक करोगे, तो ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद आपकी कंप्यूटर की जो भी विंडो होगी, राइट, जो भी हार्ड डिस्क की विंडो होगी वो आपके सामने अपीयर होगी, और आपने जो भी फाइल क्रिएट की वो फाइल को सिर्फ क्लिक करके यहाँ पे वो पाथ आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। सिर्फ वो फाइल को यहाँ पे लिंक करवाना है, कनेक्ट करवाना है। क्लियर। जैसे ही वो फाइल पे आप क्लिक करोगे, ओपन करोगे, तो यहाँ पे वो पाथ ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। क्लियर। देन नेक्स्ट। ओके, जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपके सामने दो परमिशन होगी। फर्स्ट इज टेक्स्ट फाइल की, एंड सेकंड परमिशन होगी वो कॉमन सेपरेटेड वैल्यू फाइल फॉर द टेक्स्ट। तो हमें डिफ़ॉल्ट फाइल रखनी होगी। जो भी परमिशन होगी वो हमारी डिफ़ॉल्ट परमिशन होगी, टेक्स्ट फाइल वाली परमिशन होगी। तो आपको यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट लिखा है वहीं पे क्लिक करना है, दूसरा कोई भी चेंजेस नहीं करना है, एडिशनल सेटिंग में दूसरा कोई चेंजेस नहीं करना है। एंड देन सेकेंड ऑप्शन इज हेडर ऑप्शन। टैक्स कंटेन हेडर। आपने जो भी हेडर डाला होगा टैक्स में, जो भी टाइटल डाला होगा, वो टाइटल आपको अपीयर करना हो तो सिर्फ यहाँ पे चेक मार्क करना है, राइट। यहाँ पे आपको चेक मार्क करोगे तो वो जो भी टाइटल का जो भी हेडर होगा वो हेडर कंटेंट आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। देन आपको करना है नेक्स्ट, फिनिश। देन आपको करना है फिनिश। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी आउटपुट होगा वो आउटपुट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर। देन क्रिएट अ फॉर्म लेटर। अभी हमें फॉर्म लेटर क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है ना, देखते हैं। एग्जाम्पल, writer a letter to call several candidates for an interview using mail merge. Create a new gedit text document using menu change file new and text document, and writer a letter is invited the candidate from interview using menu option view data source or by pressing F4 key display the registered data source and select the data file. See the image over here. यहाँ पे जो इमेज रखी है वो इमेज में आपको वो जितने भी हमने डेटा क्रिएट किया है वो डेटा आपके सामने अपीयर हो जाएगा। क्लियर। हमने तो टेक्स्ट फाइल क्रिएट की थी, बट आप उसको रजिस्टर करवाओगे, कन्वर्ट करोगे, तो वो कन्वर्ट वाली फाइल आपके सामने ऐसे डेटाबेस फॉर्म में आपको डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर। To add the mail merge field at appropriate place, name, address, interview time, etc., click in the field heading of data source file and drag it to the appropriate position in from the letter. अभी आपको जो भी फील्ड को ऐड करवाना है वो फील्ड को क्लिक करके सिर्फ आपको ड्रैग करना है। फॉर एग्जांपल आपको नेम ऐड करवाना है तो नेम वाली जो फील्ड है उस पर क्लिक करके उसको सिर्फ ड्रैग करना है। देन आपको एड्रेस को ऐड करना है तो एड्रेस पे क्लिक करके उसको ऐड करना है। क्लियर। नेक्स्ट इज ओके सी। आप जो भी फील्ड को क्लिक करके ड्रैग करोगे तो वो फील्ड आपके डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाएगा। सी ड्रैग द फील्ड एट अप्रोप्रिएट प्लेस, राइट। फर्स्ट नेम जैसे आप ड्रैग करोगे, जो भी फील्ड आपको चाहिए वो जो भी फील्ड को आप ड्रैग करोगे वो फील्ड आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगी। क्लियर। द डॉक्यूमेंट इज नाउ रेडी टू बी मर्ज। चूज फाइल, प्रिंट एंड क्लिक ऑन यस बटन which will give mail merge dialog box. Next is to select individual record to be included in mail merge. Every time while selecting a record, hold down the control key and click a record to be selected. Consequently record, select the first record select the first record in the range and scroll up to the last record and press shift plus click on the last record and the press OK, राइट। आपको जितना भी डेटा, आपका जितना भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड सारे आपको ऐड करवाना है। देन यू वांट टू क्लिक द कंट्रोल की एंड सिलेक्ट अवर रिकॉर्ड।
This mail merge file can either be printed directly or can be stored as a file. अगर आपको printed करवाना है then you want to select the print option, and आपको फाइल करना है तो आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे तो वो फाइल बन के आपके पीसी में स्टोर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों ने आउटपुट में दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 1 इज प्रिंटर एंड सेकेंड इज फाइल। अगर आपको फाइल चाहिए तो फाइल पे क्लिक करना है तो फाइल फॉर्म में स्टोर होगा, और प्रिंटर पे चाहे तो वो प्रिंटर के हिसाब से आपको मर्ज करके प्रिंटिंग करके वो फाइल आपके सामने देगा। क्लियर। नेक्स्ट इज सिलेक्ट फाइल इन द output section to redirect the result document to file. Doing so the next mail merge dialog box will be displayed on show in a figure. ओके अभी आपको फाइल को सेव करना है तो फाइल को आप इंडिविजुअली कंटेन करके भी सेव कर सकोगे। सी आप जब भी प्रिंटर पे क्लिक था, हमने जब भी प्रिंटिंग से डॉक्यूमेंट निकालना था तभी ये कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट नहीं था, बट आपको फाइल से इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। जब भी आप फाइल पे क्लिक करोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट विजिबल हो जाएगा। सेव अ सिंगल डॉक्यूमेंट, सेव अ इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट सेव करना है तो पूरा डॉक्यूमेंट में आपको सारे कैंडिडेट की डिटेल मिल जाएगी। अदरवाइज आपको इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है सारे पर्सन का, तो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट भी आप क्रिएट कर पाओगे। क्लियर। तो हमें इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट चाहिए 10 पर्सन को मुझे मेल सेंड करना है, ये राइट, ये लेटर मुझे 10 पर्सन को इंटरव्यू के लिए सेंड करना है तो मुझे इंडिविजुअल लेटर चाहिए। तो मैं क्लिक करूँगा सेव एज ए इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, तो वो क्या करेगा, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में फाइल को क्रिएट करेगा। देन आपको सिर्फ ओके करना है। जैसे आप ओके प्रेस करोगे तो वो 10 इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट क्रिएट करके आपके सामने रख देगा। क्लियर। सो ये सिंपल प्रोसीजर है मेल मर्ज की। मेल मर्ज क्रिएट करने की ये सिंपल प्रोसीजर है। फर्स्ट हमें क्या करना है, 2 फाइल क्रिएट करना है। फर्स्ट में लेटर, जो भी हमें मेन कॉमन लेटर लिखना है, एंड सेकंड इज डेटा सोर्स फाइल। डेटा सोर्स फाइल क्रिएट कर सकते हो आप। डेटा सोर्स फाइल स्प्रेडशीट में क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हो, डीबीएमएस में क्रिएट कर सकते हो, ओडीबीसी में क्रिएट कर सकते हो, एमएस एक्सक्यूएल में क्रिएट कर सकते हो, राइट। ये सारे जितने भी मैंने नाम अभी आपके सामने बोले हैं वो सारे सॉफ्टवेयर है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, राइट। बट अगर हमारे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम टेक्स्ट फाइल में भी डेटा सोर्स फाइल क्रिएट कर सकते हैं। बट टेक्स्ट फाइल में डेटा सोर्स फाइल क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, वो फाइल को कन्वर्ट करना है, रजिस्टर करवाना है डेटा सोर्स फाइल के अंदर। क्लियर। देन नाउ जो भी प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही करना है, राइट। 4 स्टेप है। फर्स्ट क्या करना है कि आपने जो भी फाइल क्रिएट की है वो फाइल कौन से सॉफ्टवेयर में क्रिएट की है, तो हमें टेक्स्ट फाइल में क्रिएट करना है, इसलिए हमें अदर पे क्लिक करना है। जो भी मैंने आपको डायलॉग बॉक्स एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, सी वो डायलॉग बॉक्स में आपके सामने अपीयर करता हूँ। तो फर्स्ट इज हमें कौन सा स्टेप है, अदर, राइट। तो यहाँ पे अदर एक्सटर्नल डेटा सोर्स, वहीं पे क्लिक करना है। देन सेकंड इज हमें सेटिंग करना है, डेटाबेस जो भी क्रिएट किया है वो डेटाबेस को हमें सेटिंग करवाना है, कनेक्ट करवाना है। तो वो सेटिंग में क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपके सामने दूसरा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो टेक्स्ट फाइल में हमने क्रिएट किया तो उसकी टाइप हमें सिलेक्ट करनी है, राइट। जैसे टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करोगे तो आपकी जो फाइल है वो फाइल डेटाबेस में टेक्स्ट उसकी जो टाइप होगी वो टाइप अपने आप वो ले लेगा। देन नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या करवाना है कि आपने जो भी फाइल क्रिएट की है उसका पाथ आपको देना है। ब्राउज में जाके जो भी फाइल क्रिएट की है वो फाइल पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली पाथ वो ले लेगा। देन हमें क्या करना है, जो भी हमारी टेक्स्ट फाइल है वो टेक्स्ट फाइल में से जो भी डेटा हमें डिस्प्ले करवाना है वो टेक्स्ट फाइल पे ही क्लिक करके रखना है। डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन जो भी है वही रखना है, और जो भी आपको हेडर ऑप्शन आपको विजिबल रखना है वो आपको अपीयर करना है। क्लियर। देन नेक्स्ट करोगे तो वहाँ पे आपको जो भी लेटर फॉर्म होगा वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा, और आपको जो भी इंडिविजुअल कंटेंट जो भी फाइल है वो जो भी इंडिविजुअल कंटेंट की जो भी हेडिंग है वो आपको सिर्फ क्या करना है, ड्रैग करना है डॉक्यूमेंट के अंदर। जितनी भी कंटेंट आपको चाहिए वो सिर्फ आपको ड्रैग करना है, वो ऑटोमेटिकली उसका जो नेम, एड्रेस और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा।
देन हमें क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो आप प्रिंट ले सकते हो, अदरवाइज आप फाइल क्रिएट करना चाहते हो फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप फाइल पे क्रिएट करोगे तो वहाँ पे आपको टू ऑप्शन मिलेगा, एक सिंगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने को मिलेगा, अदरवाइज आपको इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे। इंडिविजुअल पे क्लिक करोगे तो आपके पास 10 फाइल क्रिएट होगी, क्लियर। एंड देन ओके पे क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीन पे 10 फाइल इंडिविजुअल क्रिएट होके आ जाएगी। तो दिस इज अ सिंपल प्रैक्टिकल, मेल मर्ज का ये सिंपल प्रैक्टिकल, क्लियर। सो स्टूडेंट, होप यू आर अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। if any query regarding cover this topic, so you can contact me or you can text me. See you in the next session, student. Have a nice day.